हेलो फ्रेंड, आप लोगों के लिए आईटीबीपी की तरफ से बहुत बड़ा वैकेंसी आई है। जी हाँ, क्या क्या वैकेंसी आई, कितनी सैलरी है, कितनी पोस्ट है, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। तो चलिए आइए बताते हैं कहाँ से वैकेंसी आई है। ठीक है फ्रेंड, ये रही इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE। ठीक है, LDCE मतलब कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, सब कुछ डिटेल से बताएंगे। इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भूटान टू फिल अप वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल। ठीक है, हेड कांस्टेबल में क्या था, कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री DE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन LDCE। ठीक है, ग्रुप C नॉन गेजेटेड ऑन टेम्पोररी बेसिस लाइकली टू बी परमानेंट इन ITB पुलिस फोर्स इन पे स्केल लेवल 4 इन द पे मैट्रिक्स ₹25,500 रुपीज़ से कितना 81,100। ठीक है, 81,100। ठीक है, एज पर 7 CPC सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी लेवल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया और अब्रोड द एप्लीकेशंस आर एडवाइज टू चेक दियर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग सो एज टू अवॉइड डिसअपॉइंटिंग एट ए लेटर स्टेज। ये बोल रहा कि 3 तरह से पोस्ट आया है। ठीक है, और इसमें आपका है जो 25,000 से कितना जाएगा, 81,000 तक जाएगा। ठीक है, 7th पे है। ठीक है, लेवल लेकिन पे स्केल 4 है। ठीक है, अब पे मैट्रिक्स यहाँ 7th CPC है। ठीक है, कह रहा बोल रहा है कि आप भरने के पहले एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद ही भरिएगा। ठीक है, सब कुछ बोल रहा। तो आइए क्या क्या पोस्ट है सब कुछ बताते हैं। डिटेल ऑफ वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज आर एज अंडर बोल रहा। देखिए, हेड कांस्टेबल का कह रहा कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री है उसका। देखिए, पहला है हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट एंट्री मेल के लिए UR जनरल के लिए 55 पोस्ट है। ठीक है, जनरल के लिए 55 पोस्ट, SC के लिए 22 पोस्ट, ST के लिए 20 पोस्ट, OBC के 24 पोस्ट। बहुत बड़ा वैकेंसी है। ठीक है, OBC के 24 पोस्ट, EWS के 14, टोटल है 135। ठीक है, टोटल 135 ये हेड कांस्टेबल का। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री मेल के लिए। लेकिन फीमेल के लिए हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट फीमेल के लिए अलग तरह से दिया गया, अलग है इसका। 10 गो रहेगा जनरल का, और SC का 4 पोस्ट है, ST का 3 पोस्ट है, और OBC का 4 पोस्ट है। ठीक है, EWS का 2 पोस्ट है, और टोटल कितना है 23। ठीक है, तो टोटल इधर जोड़ लीजिए, मतलब कि 65 गो हो गया जनरल का, SC हो गया, SC का 26 गो, ST का 23 गो, OBC का 28 गो, और ये हो गया EWS का 16 गो। ठीक है, तो टोटल हो गया 158 पोस्ट। ठीक है, ये हो गया हेड कांस्टेबल का। ठीक है, हेड कांस्टेबल में दो गो आ रहा, मतलब एगो मेल के लिए एगो फीमेल के लिए। अब देखिए नीचे, हेड कांस्टेबल कॉम्बेटेंट मिनिस्ट्रियल LDCE फॉर ITBPF सर्विंग पर्सनल ओनली। ये कह रहा है कि सर्विंग पर्सनल, ये LDCE कौन भरेगा, जो ITBP में तैनात है, मतलब पहले से ही उसमें बने हुए सर्व कर रहे हैं। ठीक है, वही भर सकते हैं। ठीक है, हम सब के लिए ये पोस्ट है, 2 गो पोस्ट है। ठीक है, ये एगो लड़की के लिए और एगो ये लड़की के लिए और ये बॉय के लिए। ठीक है,
कह रहा हेड कांस्टेबल पार्टिकुलर्स हेड कांस्टेबल सीएम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जनरल के लिए 74 पोस्ट है, एससी के लिए 8 पोस्ट, एसटी के लिए 8 पोस्ट, 90 टोटल 90 को है। ठीक है, ये उसके लिए है जो पर्सनल है पहले से ही वनली मात्र। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा कि नोट द वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मेनी इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसी घटाई भी जा सकती है और बढ़ाई भी जा सकती है, पहले बोल रहा है ये। ठीक है, डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते विदाउट एनी नोटिस, बिना कोई नोटिस आए हुए ये वैकेंसी डिक्रीज इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकते हैं। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू ITBPF रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आपको अगर चेक करना हो तो www.itbpolice.nic.in पर जाना है, उसी में देखना है रिक्रूटमेंट। ठीक है, कि कितना पोस्ट है, कब घटाएगा कब बढ़ाएगा। ठीक है, तो आपको इस पर नोटिस दिखाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसे स्पेशल आप बिना नोटिस के नहीं होगा। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी कितना लग रहा है? मात्र 100 रुपीज़। ठीक है, 100 रुपीज़ मात्र आपको लग रहा है, रुपीज़ वनली 100 रुपीज़। फी आर एग्जाम्प्टेड फॉर फीमेल, वो भी देखिए फीमेल के लिए तो पूरी तरह से छूट है, एग्जाम्प्टेड है, मतलब कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, एक्स सर्विस मैन एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, और जो शेड्यूल्ड कास्ट है एक्स सर्विस मैन है जो SC में आते हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, उसके लिए भी एग्जाम्प्टेड है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ITBP रिजर्व्स द राइट टू मेक चेंजेस इन सेंटेंस sequence of the recruitment procedure after publication of the advertisement. ITBPF also reserves the right to cancel or postpone the recruitment at any stage due to administrative reasons। ये देख रहे हैं, कह रहा कि पोस्टपोन भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, पहले बता रहा एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ड्यू टू कोई अगर कुछ रीज़न हो गया। ठीक है, एनी स्टेज रिक्रूटमेंट पोस्टपोन भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कोई दिया हुआ है इसमें नोटिस। सब कुछ नोट में आपका ध्यान रखना है पहले भरे से पहले। ठीक है, सब कुछ बता दिया जाएगा, और कुछ नोटिस आएगा तो सब बता देंगे। अब देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कह रहा, क्या क्या खोज रहा। हेड कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल के बीच में रहना चाहिए, जो भी भरेंगे हेड कांस्टेबल के लिए। ठीक है, वो 18 से 25 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए। द अपर एज लिमिट टू रिलैक्सेबल फॉर SC ST, और ये जो बोल रहा छूट भी मिलेगा किसके लिए? SC ST के लिए। ठीक है, OBC के लिए मिलेगा। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा इतना के बीच में रहना चाहिए, ईयरलियर 1997 के पहले भर रहना चाहिए, और 2022 के पहले होना चाहिए। ठीक है, तभी OBC भी भर सकते हैं, OBC के लिए भी छूट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इंटरमीडिएट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट क्या करा? 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पास किए हैं तो भर सकते हैं। ठीक है, अब लेकिन जब हेड कांस्टेबल है तो उसमें टाइपिंग भी ले रहा है, याद रखिएगा। टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, 35 का स्पीड खोज रहा है। ठीक है, इन इंग्लिश में 35 है, और वर्ड्स पर 30 है, जो 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। अगर या तो 35 वर्ड है इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ड्स पर मिनट है जो हिंदी में आना चाहिए, ओनली ऑन कंप्यूटर पर ही होगा। ठीक है, और 35 BPM इन इंग्लिश और 30 यही लिख रहा है। करस्पॉन्डिंग कितना होना चाहिए? इतना KDPF होना चाहिए, इंग्लिश 900 वर्ड, KD और हिंदी होना चाहिए की 5 की डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, अब देखिए दूसरा में हेड कांस्टेबल CM जो LDCU ओनली फॉर ITBP सर्वन, जो अगर मतलब पहले से तैनात है जो ITBP में कर रहे हैं जॉब, तो उसके लिए क्या है? इतना सब कुछ दिया हुआ, अप टू 35 साल तक होना चाहिए। ठीक है, फॉर ITBP सर्विंग पर्सनल, और ये भी होना चाहिए पास, बाकी उनके लिए भी टाइपिंग होगा। तो चलिए और क्या नोटिस है? कह रहा
कि एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, जो एप्लीकेशन भराएगा वो मात्र ऑनलाइन है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। ठीक है, नो ऑनलाइन नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बोल रहा है साफ साफ कि ये ऑफलाइन वैकेंसी भरिएगा, मतलब ऑफलाइन वैकेंसी भरेगा तो नॉट एक्सेप्टेड नहीं होगा। ठीक है, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट एज रिलैक्सेशन एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रोसीजर फॉर ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब कि आप फार्म भरने के पहले आप सब कुछ देख लीजिए कि एलिजिबल है या अनएलिजिबल। ठीक है, तो उसके बाद आप भरिएगा। करा फॉर्म रिक्रूटमेंट प्रोसीजर टेस्ट एंड पे अलाउंस ETC द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो टू थ्रू द डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अपेयरिंग ऑन द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आप जाके यहाँ पर देखिए तैयारी कैसे करना है, उस पर भी सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, एनी फर्दर इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इन रिस्पेक्ट टू हिज रिक्रूटमेंट विल बी मेड ऑन द ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट ओनली। और क्या कह रहा, चलिए ये सब तो ऐसी है। द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशन आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी इशूड एडमिट कार्ड्स ऑनलाइन अपेयर इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। कैंडिडेट्स हैव टू डाउनलोड ओनली एडमिट कार्ड फ्रॉम ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। आपको अगर जब एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके पहले आपको रिक्रूटमेंट वेबसाइट जो है ITBP www रिक्रूटमेंट IBP पुलिस NIC.in पर जाना और उस पर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वो अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देयरफॉर कैंडिडेट्स शुड प्रोवाइड जेन्युइन एंड फंक्शनल ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। आप है जो भरते समय क्या देना, ईमेल ID, ताकि उस पर आपको सूचना मिल जाए कि ये तारीख के एग्ज़ाम है, आपको नोटिस भी हो सकता है कर दिया जाएगा। ठीक है, आप मोबाइल नंबर भी दीजिएगा। ठीक है, वो तो आपको मिले मतलब फाइल करने के लिए आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ITBP विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड ड्यू टू टेक्निकल एंड अदर रीजंस। ठीक है, और क्या कह रहा, द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी। ये देखिए मेन है, द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PT फिजिकल स्टैंडर्ड रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन D में रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। क्या होगा, पहले मतलब PT होगा। ठीक है, फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है PST, फिर रिटन टेस्ट, उसके बाद स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट होगा मतलब टाइपिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर से दोबारा से रिव्यू होगा। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कि आप मतलब उसमें एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, तो इस तरह होगा, पहले आपको PT लेगा, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मतलब उसी को हो जाता। ठीक है, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट। ठीक है, मतलब कि पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद टाइपिंग होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद डिटेल मेडिकल। ठीक है, मेडिकल होगा, उसके बाद आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन टू एसेस द फिटनेस ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कंडक्टेड इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर GOS एंड NGOS इन CAPFs। ये करा है CAPFs में, जो GOS है NGOS में आपको उसी में यूनिफॉर्म गाइडलाइंस को आपको मेडिकल चेक होगा। एंड AR इशूड हाइड MHO NO सब कुछ दिया हुआ, डेटेड इतना दिया 20/5/2015 एज अमेंडेड फॉर्म टाइम टू टाइम बाय द गवर्नमेंट। ये इसका अथी है पहले से। ठीक है, कह रहा देखिए एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम, कब से होगा WF मतलब विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम 8 जून 2022 से 8 जून ठीक है 2022 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये अप्रैल चल रहा, अरे सॉरी अप्रैल के मई चल रहा। ठीक है,
उसके बाद अगला महीना आपको जून आएगा। ठीक है, आज 24 मई है, उसके बाद आपको 8 जून आएगा, उसके बाद उसी पर भर देना है। ठीक है, आपको अब लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 7 जुलाई तक। ठीक है, मतलब 1 महीना रहेगा। 7 जुलाई के पहले आपको भर देना और 8 जून के बाद भर देना। ठीक है, या 8 जून के भी भर सकते हैं, जना एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो 1 बजे होगा, बता रहा है कि 1 बजे होगा, ये टाइम भी दिया हुआ 1 बजे। ठीक है, 1 बजे नहीं 12, हाँ 1 बजे समझे। ठीक है, और क्या दिया हुआ? और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट होने वाला। तो ठीक है, आप लोगों को भर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको दोस्त भी जितना हो सके वो फिल कर सके फॉर्म को और एग्ज़ाम दे सके। ठीक है।